बुलेटिन में खास पेशकश अब तो सुधर जाओ दिल्ली। इस शो में हम बात करेंगे दिल्ली की खतरनाक होती जा रही सड़कों की। साथ ही आपको बताएंगे कि कानून में बदलाव के साथ साथ खुद को भी बदलना कितना जरूरी है। दिल्ली की सड़कों की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हम आपको पहली तस्वीर में दिखाएंगे किस तरीके से एक सिरफिरे कार सवार ने ट्रैफिक पुलिस के एक जवान पर कार चढ़ाकर उसकी जान ले ली, जबकि दूसरी तस्वीर में आप पिछले 13 जून को दिल्ली में बाइक सवारों का हुड़दंग देख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर दिल्ली में आए दिन होते सड़क हादसों की। हादसों में जहां एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी, वहीं कुछ दिनों पहले एक नई ऑडी कार में बेकाबू रफ्तार की वजह से 2 भाई अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। 3 तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी कि दिल्ली की सड़कें अब महफूज बिल्कुल नहीं है, और वो भी सिर्फ आपकी और हमारी वजह से। हमें और आपको ट्रैफिक नियमों का कायदे से पालन करना चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि कायदे और नियम का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो इस वजह से ही सड़कों पर हादसे होते रहते हैं। आए दिन ऐसे हादसे होते हैं और आपको याद होगा केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की भी ऐसे एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। और अब एनडीए सरकार इस पर सख्त है और गृह मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ ही देर पहले इसी मसले पर बातचीत करने के लिए खुद पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने इस पूरे मसले पर चर्चा भी की कि आखिर जो लोग हैं वो क्यों नहीं ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, कैसी सख्ती और बरतनी चाहिए, कैसे कानून बने कि ज्यादा से ज्यादा लोग सख्ती से ट्रैफिक नियमों का पालन करें और ऐसी दुर्घटनाओं को, ऐसे हादसों को रोका जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी गृह मंत्री ने पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर बातचीत की। आपको बता दें अब से 2 दिन पहले एक ट्रैफिक कांस्टेबल के ऊपर ही कार चढ़ाकर उन्हें मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई थी। हालांकि अस्पताल में उनकी मौत हो गई। लगभग 150 मीटर तक उन्हें घसीटते हुए गाड़ी से लेकर गए थे। और ऐसे में जब पुलिस पर ही हम लोग इस तरीके के हमले करते हैं तो फिर कानून व्यवस्था दिल्ली में कैसे सुधारी जाए, इसी पर चर्चा करने के लिए राजनाथ सिंह दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। आपको बता दें मंत्री बनने के बाद यह पहली बार है जब राजनाथ सिंह पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे हैं और यहां पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर राजनाथ सिंह चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले सबसे अहम मुद्दा सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं का और उसके बाद दिल्ली में कानून व्यवस्था का। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब राजनाथ सिंह पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे थे और यहां पर 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस के एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस हेडक्वार्टर से। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बैठक के लिए खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद हैं, पुलिस के आला अफसरान यहां पर मौजूद हैं और सबके साथ इस बात पर चर्चा की जाएगी कि दिल्ली के कानून व्यवस्था को किस कदर सुधारा जाए और साथ ही साथ सड़क पर जिस तरीके की आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, इन घटनाओं को कैसे पार पाया जाए, कैसे ऐसी दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। पहली बार पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे हैं राजनाथ सिंह गृह मंत्री बनने के बाद और अब पुलिस के आला अधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी शुरू हो चुकी है। और इस बैठक में क्या कुछ बातचीत होती है, क्या कुछ चर्चा होती है, क्या कोई नई नीति बनाने पर फैसला हो पाता है, इस सब पर न्यूज 24 की नजर बनी रहेगी। जाहिर तौर पर जिस तरीके से पिछले दिनों सड़क हादसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे का निधन हो गया था, वहीं दूसरी ओर 2 दिन पहले एक कांस्टेबल को दर्दनाक तरीके से कार से ड्रोन दिया गया था। ट्रैफिक पुलिस का ये कांस्टेबल था और ऐसे में आए दिन जो सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसमें सिर्फ पुलिस के ही जागरूक होने से, ट्रैफिक पुलिस के ही जागरूक होने से बात नहीं बनी, बल्कि आपको और हमें भी इसके लिए जागरूक होना होगा और सख्ती से ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। और इसी को मुद्दा बनाकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह फिलहाल पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और यहां पर इन तमाम मुद्दों पर एक बैठक भी कर रहे हैं। बात यही है कि आखिर दिल्ली को इतना गुस्सा क्यों आता है।
सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के जखीरा इलाके में एक कार ड्राइवर को जब ट्रैफिक पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसने गुस्से में गाड़ी पुलिस कांस्टेबल के ऊपर ही चढ़ा दी। इतना ही नहीं, वो पुलिस कांस्टेबल को 150 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे में ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल मानाराम की मौत हो गई। सवाल यही है, आखिर क्या हो गया है हमारे दिल्ली को? दिल्ली में कार सवार ने ली सिपाही की जान। वन वे कार की एंट्री को ट्रैफिक जवान ने रोका तो कार से कुचल कर ले ली जान। कब सुधरेगी हमारी दिल्ली? दिल्ली पुलिस के आला अफसरों की यह सलामी है ट्रैफिक पुलिस के जवान मानाराम को। उस मानाराम को जिसने ड्यूटी के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, या फिर यूं कहें कि बेरहम दिल्ली में 26 साल के नौजवान मानाराम को इसलिए कार के नीचे कुचल दिया गया क्योंकि उसने एक सिरफिरे कार सवार को सड़क पर चलने के उसूलों को मानने पर मजबूर करने की कोशिश की। दिन शनिवार, जगह जखीरा दिल्ली, रात 9 बजे। शनिवार रात दिल्ली के पंजाबी बाग जखीरा फ्लाईओवर के नीचे ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक पुलिस के जवान मानाराम ने वन वे में घुसाई एक कार को रोकने की हिमाकत की और ड्यूटी निभाने का यही जुनून दिल्ली पुलिस के सिपाही की मौत की वजह बन गया। एक सिपाही का कार को रोकना इस कदर नागवार गुजरा के सिरफिरे कार सवार ने न सिर्फ कार से सिपाही को धक्का मारा बल्कि 150 मीटर तक उसे घसीटता चला गया। लेकिन जाबाज सिपाही ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और कार का बोनट पकड़े उसे रोकने की कोशिश करता रहा। लेकिन कार सवार पर तो जैसे खून सवार था। उसने सिपाही से पीछा छुड़ाने के लिए न सिर्फ कार को आड़ा तिरछा चलाया बल्कि कुछ दूर जाने के बाद अचानक तेजी से ब्रेक लगा दिए और सिपाही मानाराम को रौंद कर भाग निकला। जो डायरेक्शन थी कि आप यहाँ से नहीं जाएंगे, उसको उन्होंने नहीं माना और बड़े ही सोचे समझे तरीके से गाड़ी को पीछे किया और फिर वापस उन पे सिपाही पे गाड़ी चढ़ा दी। मानाराम को कुचलकर सिरफिरा कार सवार कार को सड़क पर छोड़कर भाग निकला, लेकिन फिर भी वो पुलिस की पकड़ से बच नहीं सका। पुलिस ने कार सवार को गिरफ्तार कर हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया, जबकि कार में सवार 2 नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पुलिस गाड़ी को इन्होंने जब डायवर्शन के लिए कहा तो वो ना मानते हुए जब इन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, वो उसको साथ में घसीटता ले गया तकरीबन 150 मीटर तक, और जिस प्रोसेस में इनका इंतकाल हो गया। इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, तो इसकी डिटेल्स हम आपके मानाराम के कातिल को पुलिस ने जेल तो भेज दिया, लेकिन अभी भी सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली की सड़कों पर गुस्से में आकर किसी को कुचल देने, टक्कर मारने और जान ले लेने की घटनाएं आखिर कब रुकेंगी? दिल्ली आखिर कब सुधरेगी? मोहित मल्होत्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के नौजवान सिपाही ने ड्यूटी पर कानून तोड़ने वाले को रोकने की कोशिश की और अपनी जान न्यौछावर कर दी। ट्रैफिक पुलिस के जवान मानाराम अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मानाराम की शहादत ने दिल्ली वालों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर जिस शहर को लोगों की हिफाजत के लिए वो ड्यूटी पर तैनात थे, आखिर उसी दिल्ली के एक सिरफिरे कार सवार ने उनकी जान क्यों ले ली? छब्बीस साल के नौजवान ट्रैफिक पुलिस के सिपाही मानाराम की व्हिसल अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं सुनाई देगी। हालांकि पंजाबी बाग के जखीरा फ्लाईओवर के नीचे आज भी उनके साथी ड्यूटी पर तैनात होंगे। दिल्ली वालों को सही सलामत घर पहुंचाने के लिए मानाराम के साथी फिर अपनी जान जोखिम में डालेंगे। लेकिन कुछ सवाल उनके मन में उठ रहे होंगे। सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर कब थमेगा रफ्तार का कहर? कब थमेगी दिल्ली की सड़कों पर गुस्से में आकर सामने वाले को टक्कर मार देने की घटनाएं? कब थमेंगी दिल्ली में किसी सिरफिरे की सनक से जान गंवाने की घटनाएं? सवाल नंबर 1, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था मानाराम। घर में अकेला कमाने वाला शख्स था दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ये नौजवान सिपाही, जो अपने पीछे अपने 2.5 साल के बेटे और पत्नी को छोड़ गया। मानाराम की भी जिंदगी के कुछ सपने रहे होंगे। मानाराम ने भी अपने परिवार की बेहतरी के सपने पाले होंगे।
लेकिन एक सिरफिरे की सनक ने एक पल में इन सपनों को कार के पहियों तले लौट डाला। एक ही कमाने वाला आपके परिवार के लिए सब यही है? एक ही, 2 बच्चे हैं, एक ही खुद। बूढ़े बाप की आंखों में बेटे को खो देने का गम है तो शिकायत भी है दिल्ली वालों से। शिकायत है इन आंखों में कि मेरा बेटा तो आपकी ही हिफाजत में लगा था, फिर क्यों ले ली उसकी जान? मेरे बेटे को क्यों ड्यूटी पर अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि उसकी कोशिश थी कि आपके बेटों की जान महफूज रह सके। मेरा बेटा अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर चला गया, जबकि उसकी कोशिश थी कि घर से आप सड़क पर निकले तो सही सलामत वापस अपने परिवार तक पहुंच सके। ये सवाल हम सबको बेचैन जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल हैं बहुत अहम, और इन सवालों से रूबरू होकर ही शायद हम एक बेहतर दिल्ली बना सके। एक ऐसी दिल्ली जिसमें कोई शख्स घर से बाहर सड़क पर निकले तो उसके परिवार को ये चिंता ना सताए कि घर से निकला कोई उसका अपना कब घर वापस आएगा।